बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक यहूदी ने अपने बेटे को कहा, जाओ सौदा ले आओ। लड़का रास्ते से गुजर रहा था कि इसकी नज़र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र भी इस लड़के पर पड़ी। वो वहीं बैठ गया और वहीं बैठा रह गया और देर हो गई। वो यहूदी कभी अंदर जाता कभी बाहर आता कि लड़का कहाँ रह गया, आया नहीं अभी तक। सूरज गरूब हो गया, मगरिब की नमाज हो गई, शाम को घर गया। बाप ने पूछा, अरे नादान, इतनी ताखीर की। बाप ने बहुत गुस्से में कहा कि बड़ा नादान और पागल है। मैंने कहा था जल्दी आना, तुम इतनी देर करके आए हो और तुम्हें सौदा लेने भेजा था, तुम खाली हाथ वापस आ गए हो। सौदा कहाँ है? बेटा बोला, सौदा तो मैं खरीद चुका हूँ। बाप, क्या पागल आदमी हो तुम? मैंने तुझे सौदा लेने भेजा था, सौदा तुम्हारे पास है नहीं और कहता है खरीद चुका हूँ। बेटा कहता है, बाबा यकीन करे सौदा खरीद आया हूँ। बाप बोला, तो दिखा कहाँ है? बेटे ने कहा, काश तेरे पास वो आंख होती तो तुझे दिखाता मेरा सौदा क्या है। मेरे बाबा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं क्या सौदा खरीद लाया हूँ। बाप ने बोला, चढ़ छोड़ रहने दे। वो लड़का रोज नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठने लगा। वो यहूदी का इकलौता बेटा था, बहुत प्यारा था, इसलिए कुछ न कहा। कुछ दिनों बाद लड़का बहुत बीमार हो गया। काफी दिन बीमार रहा, इतना बीमार हुआ कि कमजोरी इतनी हो गई, करवट लेना मुश्किल हो चुकी थी और फिर करीबल मर्ग हो गया। यहूदी बहुत परेशान था, फिर भागा गया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और बोला, मैं आपके पास आया हूँ। आप तो जानते ही हैं मैं यहूदी हूँ, मुझे आपसे कोई इत्तेफाक नहीं, मगर मेरा लड़का आपको दिल दे गया है और करीबल मर्ग है, आपको रात दिन याद कर रहा है। क्या मुमकिन है आप अपने इस दुश्मन के घर आकर अपने माशूक आशिक को एक नज़र देखना पसंद करोगे? क्या ये आरज़ू पूरी हो जाएगी कि वो मरने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर ले? वो किसी और चीज़ की आरज़ू नहीं कर रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उठो अली, चलो चलें, आओ बाकी भी जो सब हैं चलें, अपने आशिक का दीदार हम भी करें, अपना दीदार इसे देते हैं। आखिरी लम्हा है, आंखें बंद करने से पहले इसे हम कुछ देना चाहते हैं, चलो चलते हैं। यहूदी के घर पहुंचे तो लड़के की आंखें बंद थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा ही करम है, लड़के की पेशानी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते अक़दस रखा। लड़के की आंखें खुल गईं, जैसे जिंदगी लौट आई हो, जिस्म में ताकत आ गई, नातवानी में जवानी आई। आंखें खोली, रुखे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नजर पड़ी, हल्की सी चेहरे पर मुस्कुराहट आई, लब खिल गए, मुस्कुराहट फैल गई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस अब कलमा पढ़ लो। लड़का अपने बाप का मुंह तकने लगा तो वो यहूदी बोला, मेरा मुंह क्या तकता है अबुल कासम, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं कर लो। लड़का बोला, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस तुम कलमा पढ़ो, मैं जानूं और जन्नत जाने, तुम मेरे हो जाओ, जन्नत भी तो मेरी है, जन्नत में ले जाना ये मेरा काम है। लड़के ने कलमा पढ़ा, जब इसके मुंह से निकला मोहम्मद रसूलुल्लाह, रूह बाहर निकल गई, कलमे का नूर अंदर चला गया, आंखें बंद हुई, लब खामोश हुए। इस लड़के का बाबू यहूदी बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं और आप दोनों मुखालिफ हैं, इसलिए ये लड़का अब मेरा नहीं रहा, अब ये इस्लाम की मुकद्दस अमानत है। कशाना नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जनाजा उठे तब ही इसकी इज्जत है, ले जाओ इसको। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली अलैहिस्सलाम उठाओ, आगे बढ़ो, बिलाल आओ तो सही, अली चलो, दो कंधा, सब उठाओ इसे। आका अलैहिस्सलाम जब यहूदी के घर से निकले तो ये फरमाते जा रहे थे, इस अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरे सदके इस बंदे को बख्श दिया, इस अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरे सदके से इस बंदे को बख्श दिया। अल्लाह अकबर, क्या मुकाम होगा इस आशिक की मैयत का जिसको अली अलैहिस्सलाम, हज़रत बिलाल हबशी जैसी मशहूर शख्सियत कंधा देकर ले जा रहे हों और आगे आगे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हों। कब्र तैयार हुई, कफन पहनाया गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर तशरीफ़ ले गए, कब्र में खड़े हुए और काफ़ी देर खड़े रहे और फिर अपने हाथों से इस आशिक की मैयत को अंदर उतारा
آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بال چل رہے تھے، مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چہرہ پر تھوڑی زردی چھائی تھی، تھکن محسوس ہوئی۔ صحابہ پوچھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر میں پاؤں مبارک مکمل کیوں نہیں رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنجوں کے بال کیوں چلتے رہے؟ نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی تھی میں پنجہ ہی رکھتا تھا، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے۔ پھر صحابہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر کیوں گئے؟ ہمیں کہتے ہم چلے جاتے تو سبحان اللہ خوبصورت جواب دیا کہ میں نے اس لڑکے کو بولا تھا نا تیری قبر کو جنت بناؤں گا، تو اب اسی قبر کو جنت بنانے قبر کے اندر چلا گیا تھا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ تھکا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ لگ کر گزر رہے تھے، ان کی وجہ سے تھک گیا ہوں۔